कहीं पर भी किसी भी परिवर्तन की ओर जाना है और एक शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, वो है प्रूव करना। एक जॉब के साथ में चल रहे हैं, यहां खुद को प्रूव कर चुके हैं, लोग जानते हैं। हमारे कामकाज के साथ में जो अचीवमेंट निकल कर आए हैं उसकी गूंज यहां चाहूं और है, उसकी एक लेगेसी एस्टेब्लिश है। अब कहीं और जाएंगे तो पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता रहेगी। एक जगह है, व्यापार सेटल होकर चल रहा है, बहुत अच्छे से सारी ही स्थितियां संचालित है, परंतु कहीं और बढ़ने की आशा और अपेक्षा तो मन के भीतर है। लगता यही है कि किसी और स्थान विशेष के साथ में एड ऑन करने की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी खुद को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट रहेगी और बारंबार खुद को साबित करने के उस भ्रम जाल में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं को शुमार करता चला जाता है। ये किसने कहा और क्यों कहा गया कि हमें बारंबार स्वयं को प्रूव करने की ओर ही जाना है? जब भी व्यक्ति अपने अंतर चेतन के अंदर ऐसी बातों को बिठा देता है तो स्वयं ही घबराहटों का एक विशेषक आधार के साथ में शिकार होता चला जाता है और वो ही सारी ही परिस्थितियां उसको एक तरह से मन के भीतर भयाक्रांत करती चली जाती है। एजुकेशन कंप्लीट की तो वहां एजुकेशन का बेस साथ में है, टेक्निकल की ओर गए, मैनेजमेंट की ओर गए, क्रिएटिव फील्ड की ओर गए, मेडिकल फील्ड की ओर गए, वर्षों तक निरंतर साधना की है शिक्षा के साथ में और उसके बाद में अब जॉब की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपीरियंस जॉब का कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर नहीं है, किंतु उस सब्जेक्ट का नॉलेज लगातार साथ में चल रहा है। यह है प्रूवन अप्रोच। 2 से 3 वर्षों का जॉब में एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद चेंजेस की तरफ जा रहे हैं तो एजुकेशन की उसके साथ उस जॉब में अचीवमेंट्स की एक लेगेसी लेकर जा रहे हैं। वहां प्रूव करने की ओर हम नहीं जा रहे। अपने दिमाग में हम क्यों पहले से किसी भी ऐसे टारगेट को सेट करके चलने वाले होते हैं जो एक शब्द के साथ हमको बारंबार जोड़ता है और वो है प्रूव करने वाली अप्रोच। नौकरी पेशा जीवन में बेहतर तरीके से चल रहे हैं, चेंजेस की ओर इस वजह से जाना चाहते हैं कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन को हमारे एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट है, हमारे स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहती है। हमें वहां जाकर खुद को प्रूव नहीं करना कि देखिए इस कार्य को हमने ऐसे कर दिया। आप अपने अनुभव के साथ चलने वाले होंगे तो वहां वो परिवर्तन वैसे ही आते चले जाएंगे। ऐसी अपेक्षाओं के बोझ और साबित करने वाले ये बोझिल आधार मन को कहीं न कहीं विचलित करने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से व्यक्ति जितना जल्दी ऐसे शब्दों के भ्रम जाल से बाहर निकलता है, स्वयं के जीवन को तनाव मुक्त करता चला जाता है। किसी से मुलाकात हो रही है, हमें किसी विषय की जानकारी है, ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है? हम वहाँ सरल तरीके से रह भी सकते हैं। क्या इन शब्दों के साथ में खुद को उलझाना ज़रूरी है? वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में चल रहे हैं और बेहतर तरीके से अपने कामकाज को स्थापित कर चुके, एक जगह नाम हासिल किया है, दूसरी जगह उस प्रोडक्ट की डिमांड है, हम उस ओर जाना चाहते हैं। वहाँ पर भी कोई साबित करने वाला आधार नहीं है। हम वहाँ जाएंगे, लोगों के साथ में संबंध बनेंगे और संबंधों के साथ में जीवन की गतिविधियाँ आगे निकल कर आने वाली होगी। और इसी के मध्य जब भी व्यक्ति ऐसे भ्रम से आज़ाद होता है, यकीन मानिए अपने जीवन को एक नई दिशा देने वाला हो जाता है। अन्यथा कहीं न कहीं भटकाव के सिरे उसके साथ केंद्रित रहते हैं। इसी वजह से जब भी व्यक्ति अपने जीवन को पास्ट के साथ में देखता है, ये मालूम चलता है गहराई से कि वो कई बार खुद को प्रूव कर चुका है। अब इस शब्द की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्वयं को उलझाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चेंज की ओर हम जा रहे हैं, सबसे पहले स्वयं को ये कहा जाए कि ना हमें कंफर्ट जोन की रिक्वायरमेंट है और ना ही खुद को प्रूव करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि मन उस निर्णय की ओर आसानी से जा पाता है, संकोच पूरी तरीके से हटते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं संकोच और संशय की स्थितियां बुध और बृहस्पति के साथ जीवन में बहुत गहराई से चलती है। जब भी इन दोनों ही ग्रहों की युति साथ में बनी हुई हो,
चंद्रमा का दृष्टि संबंध इन दोनों ही ग्रहों के साथ में हो, और वहीं बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा हो, महादशा बृहस्पति की हो, अंतर्दशा बुध की हो, या फिर प्रत्यंतर चंद्रमा का चल रहा हो, इसे आप किसी भी कोऑर्डिनेशन के साथ में देख लीजिए। व्यक्ति ऐसे सिरे के साथ में संकोच बहुत अच्छे से स्थापित करता चला जाता है, स्वयं को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चले हैं, और अब संकोच की जरूरत ही नहीं है। फिर भी किसी से मिल रहे हैं, वही संकोच सामने निकल कर आ जाता है। ये डील फाइनलाइज होगी या नहीं होगी, ये संशय व्यक्ति को तनाव ग्रसित कर देते हैं। किसी भी निर्णायक कामकाज के साथ बारंबार चले हैं, रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं रही है, परंतु एक छोटा सा शब्द इस तरह से सामने आता है और पूरी ही तरीके से परेशानियों के सिरे को सम्मुख रख कर चला जाता है, तनाव ग्रसित कर देता है। जब भी बृहस्पति बुध का ऐसा घर्षण सामने हो और व्यक्ति बारंबार ऐसी स्थितियों के साथ में स्वयं को अकारण मानसिक तनाव दे रहा हो, उसको समझने की जरूरत रहती है कि इन दोनों ग्रहीय व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या है। आप ये देखिएगा कि चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति और बुध की युति बनती है, अष्टम भाव में जब भी इन दोनों ग्रहों की युति बनती है, दशम और एकादश में भी बनती है, तो व्यक्ति स्वयं को निर्णय अनिर्णय का शिकार भी बनाता है। एक ग्रह विश्लेषण की ताकत देता है, दूसरा ग्रह मानसिक स्तर पर चेतनाओं को प्रभावित करता है। इन दोनों ग्रहों का जो शत्रुवत आधार है, व्यक्ति के निर्णय को कई बार बाधित करने वाला हो जाता है, और कई बार जो डिप्रेशन जैसी अप्रोच निकल कर आती है, इन दोनों ग्रही व्यवस्थाओं के माध्यम से भी निकल कर आती है। हम सिर्फ चंद्रमा के आधार को इसमें देखते हैं, परंतु जब भी बृहस्पति और बुध के आधार को भी देखने वाले होते हैं, और अधिक स्पष्टता ऐसे मानसिक रोगों के साथ में निकलकर सामने आने वाली हो जाती है। इसी वजह से सिरेबद्ध आधार पर हम ये स्पष्टता अपने साथ रखने का प्रयास जरूर करें कि ये दोनों ही प्लानिटरी अप्रोच क्या क्या रही है। आप एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, किंतु फैसिनेशन कहीं और की है। अब वो फैसिनेशन स्ट्रेस में बदल चुकी है कि हम कोई और कार्य क्यों नहीं कर पाए। रुपए पैसे के आधार पर वहाँ बेहतर कर सकते थे, यहाँ खुश हो सकते हैं, यहाँ जिन लोगों के साथ में है प्रसन्नचित होकर चल सकते हैं, किंतु टारगेट कुछ और बनाया और मानसिक स्तर पर तनाव लेकर आ गए। ये भ्रम से बचने के लिए गणपति आराधना और विष्णु आराधना के साथ में जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है, स्वयं को तनाव मुक्त भी करता चला जाता है। जब भी इस व्यवस्था को समझकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, एक सरलता सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 23 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में बुधवार रहेगा, और साथ ही साथ में अनुराधा नक्षत्रीय परिधि आधार। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया निवेदन है कि आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से स्वयं को यहाँ पर रोकिएगा। वाणी पर इस दिन नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य अंतराल में चलते हुए यात्राओं से संबंधित कोई भी स्थिति सामने निकल कर आ रही है, उसको भी जीवन के भीतर जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ मेष राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अपनी संभावना को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और भी बेहद आसानी से आप गतिमान हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ जैसी फैसिनेशंस के साथ स्वयं को जोड़ने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में चलते हुए जो संबंध बहुत मुश्किल से संभले थे, आज पुनः वहाँ रिएक्टिव बेस निकल कर आने वाला नहीं रहे। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। मेष राशि के जातक यहाँ वायु जनित विकारों से भी सावधान रहें। हालांकि जो भी कार्य यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े होते हैं, जहाँ अटकाव बने हुए थे, वहाँ पुनः आपके लिए फ्लो की पोजीशंस एस्टेब्लिश होने वाली हो सकती है। ये एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। वृषभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहाँ गतिमान हो सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखने का आज प्रयास कीजिएगा, जिससे कि ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहे, आलस्य सताने वाला नहीं हो, क्योंकि भागदौड़ के सिरों के साथ में आज आपको चलने की ज़रूरत रहेगी।
मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी एक शहर के साथ में जुड़कर दूसरे शहर के साथ में स्वयं के जीवन को या कामकाज को जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर मौजूद। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ पर सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े होते हैं वो भी आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाले हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ ये दिन आपके लिए सकारात्मकता के स्तर को संप्रेषित करता चला जा रहा है। अटकाव और भटकाव की स्थितियां आपके साथ जुड़ाव रखने वाली नजर नहीं आती। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया ये निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि खान पान पर आप आज नियंत्रण रखकर चलिएगा। जो मेडिकेशन का प्रोसेस आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है उसको भी बहुत डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करने की यहाँ आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज की गतिविधियां हैं वहाँ तीव्रता के साथ निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि शत्रुओं के साथ में भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि इसी समय अंतराल में चलते हुए कहीं न कहीं खर्चों की अधिकता सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी संभलने की ज़रूरत है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस एक बात पर आप पूर्णतया गौर करके चलने वाले ज़रूर रहें। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ सप्ताह के मध्य अंतराल में बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। लंबी अवधि के निवेश के लिहाजा पंचम भावस्थ चंद्रमा के आधार पर स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतर। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए किसी भी मेजर डिसीजन के बेस को अपनाकर चलना है, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी सम्मुख निकल कर आने वाली रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि संवेदनाओं से युक्त होकर आप निरंतर स्वयं को गतिमान करने वाले ज़रूर रहिएगा। यानी जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसमें इमोशन का बेस भी ज़रूर जुड़ा रहने वाला हो। और वहीं तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में कामकाज की कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं उस ओर भी आप गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भी बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। सिंह राशि, मन के भीतर के भय की स्थितियों से पूर्णतया मुक्त होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इस समय के प्रभाव में जो छोटी छोटी बातें आपके मन मस्तिष्क को विचलित करती चली जा रही थी उससे भी अब एक दूरी आपकी बनने वाली होगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में निर्णय में आपको काफ़ी हद तक सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सावधानी बरतिएगा। और वहीं पर जो ऋण संबंधी कोई भी निर्णय आपको लेना है, कोई प्रॉपर्टी है और अभी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, उसको कम करने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल करके आगे बढ़ना है, ऐसी स्थितियों के साथ में आज कोई भी निर्णय लेने से आप रुकिएगा। 1 से 2 दिन का गैप खुद को ज़रूर देने वाले हों। कोई और सॉल्यूशन का बेस निकल कर आता है तो उस और भी बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखें। कन्या राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व की स्थितियां यहां आपके लिए बनी रहेंगी। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। इसी के साथ जो इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी आपके लिए बेहतरी की हिस्सेदारी सामने रहने वाली होगी। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप निरंतर अपने कामकाज के साथ में चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। कन्या राशि के जातकों से हम यहाँ निवेदन करना चाहेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में कोई भी और आप टास्क जोड़ना चाहते हैं उसके साथ भी आप गतिमान रहिएगा। डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में जितना अच्छे से आप चलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम आप अपने साथ जोड़ने वाले होंगे, जिसमें कोई भी दो राय की स्थितियां नहीं है। तुला राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए स्थायित्व यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। इसी के साथ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यही वो समय जो रिसर्च संबंधी स्थितियों में आपको बेहतरी देने वाला होगा।
यहाँ जो हिडन प्रॉब्लम्स लगातार आपको परेशान कर रही थी, जिससे बाहर निकल कर आपको जीवन देखना है, उस लिहाजा ये समय सहयोगी है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने निकल कर आता है, तब भी आप कुछ समय में भी सही अपनी प्रिपरेशन के साथ बल देकर ज़रूर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो अंतराल है जो ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में आपको कहीं न कहीं दुविधाओं के सिरे देने वाला हो सकता है। मानसिक तौर के ऊपर सॉल्यूशन का बेस ज़रूर प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है, तो आप एजुकेशन को लेकर किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाना चाह रहे हैं पुनः, यानी नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, पुनः एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय आपके लिए सहयोगी कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि बनी रहेगी। छोटी छोटी बातें जो भटकाव दे रही थी, उससे पूर्णतया आप मुक्त होकर आगे गतिमान होने वाले होंगे। और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया भरोसा रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। ये ही वो अंतराल है जहां पर गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप मेडिकल फील्ड में पुनः एजुकेशन की ओर बढ़ने का मानस बना रहे हैं, उसकी स्पष्टता घर परिवार के सम्मुख ज़रूर रखें। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, दोपहर के बाद का जो समय अंतराल रहेगा वो भटकाव की स्थितियों को नहीं लेकर आए। छोटी छोटी बातों के साथ में मन मस्तिष्क यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच के साथ में जुड़ने वाला नहीं हो, वहाँ से भी आपको नियंत्रण के आधार रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये एक निवेदन। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करें कि इस समय अंतराल में जो भी यात्राएं सम्मुख निकल कर आ रही है, वहाँ पर भी धैर्य के साथ में चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाने से आप बचें। संतान पक्ष के साथ में जो वाद विवाद छोटी छोटी बातों को लेकर परोक्ष तौर पर चल रहे थे, उनका पटाक्षेप भी हो सकता है, यानी कि वहाँ से एक तरह से आपको रिलीफ मिल सकती है। उनको जो समझाना है उसमें आपके लिए सहूलियत रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक तौर पर कुछ निर्णय की स्थितियाँ सामने निकल कर आ सकती है, किंतु वहाँ भावी भविष्य के एक तरह से बेहतर आधार छुपे हुए हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ में खुद को गतिमान करना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला होगा। मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए स्थिरता यहाँ बनी रहने वाली होगी। आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहद सहयोगी है। ये ही वो अंतराल है जहां कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए बेहतरी लगातार बनी रहने वाली होगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पर बेहद आसानी से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियाँ या कोई भी तकनीकी क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ आधार होता है, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी लगातार दृष्टिगोचर होने वाली होगी। तीव्रता के साथ में जो निर्णय लिए गए हैं उसमें जो खुद को प्रूव करना होता है, ऐसे प्रेशर के साथ स्वयं को जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। यहाँ पर जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रख रहे हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट के नोट साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। कुंभ राशि, प्रथमतया आप यहाँ ये देखें कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नई उम्मीद सामने निकल कर आ रही है, उसके साथ में जुड़ना आपके लिए प्रभावी रहेगा। यहाँ खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिवस को जितनी सार्थकता देनी होती है, उसके साथ में भी आप गतिमान रहें। यहाँ आपके लिए रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी अवसर निकल कर आ रहा है, उसमें भी अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने की पूरी गुंजाइशें बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि इच्छा शक्ति का जो भाव आपके साथ में चल रहा है, उसमें तारतम्य और अच्छे से आप स्थापित करते चले जाएं। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो खर्चे आकस्मिक तौर पर निकल कर आ रहे हैं, उनको रोकना संभव नहीं है, उनके साथ में गतिमान होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मीन राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं था, वहाँ पर आज आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है।
नौकरी पेशा जीवन में यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आगे बढ़ना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन जो आपको प्राप्त हो रहा है, दूरदर्शिता भरे निर्णय वहां जोड़े जा सकते हैं। दोपहर के समय अंतराल में आपके लिए कोई भी निर्णायक प्रवृत्ति सामने निकल कर आती है, उसके साथ जीवन को जोड़कर चलना बेहद आवश्यक है। मीन राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय का प्रवास काल है जो निरंतर तौर पर बेहतरी देता चला जाएगा। कोई भी दोहराई की प्रवृत्तियां यहाँ मौजूद नहीं। आप निर्णय अनिर्णय का जहाँ पर भी शिकार हो रहे हो, स्वयं को स्थिर वादिता के साथ में लेकर चलना और फिर आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये था 23 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।